गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी। इसके अब तक हम 3 लेक्चर्स ले चुके हैं। इसमें हमने हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया था, चैप्टर 3। और ये चैप्टर जो रिबेलियन से रिलेटेड चैप्टर है हमारा, इसमें इसका इंट्रोडक्शन, अंग्रेज कैसे ट्रेड से टेरिटरी की तरफ आते हैं, और उसके बाद में 1857 का जो स्टार्ट है, मराठा वार, मैसूर वार, सारी चीजें देख के आए हैं। और इसके स्टार्ट एंड स्प्रेड पे हम डिस्कशन कर रहे थे। इसके स्टार्ट एंड स्प्रेड पे जो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने लास्टली आपको बताया था कि अंग्रेजों ने जो इमीडिएट रीजन था क्रांति का, वैसे तो बहुत सारे रीजन थे जो मैंने आपको समझाए, पर जो इमीडिएट रीजन था कि उन्होंने उन फौजियों को मजबूर किया कि आप ये काउ एंड पिग फैटेड कार्टिलेज को यूज करिए। और अंग्रेजों को ये पहले से पता था कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने आगे तक का प्लान भी बना रखा था कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर इनको कानून तोड़ने की सजा देकर इनको पनिश करेंगे। जब अंग्रेजों ने ऐसी करतूत की तो इसका उनको जवाब भी मिला, और जवाब देने वाला था मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे था अंग्रेजों की जो आर्मी थी बैरकपुर। बैरकपुर कैंट, कैंट का मतलब होता है छावनी। आपने छावनी देखी होगी, आप जब कभी रोड पे सफर करते हैं तो फिर कई जगह आपके मिलिट्री कलर के अंदर तंबू लगे हुए रहते हैं अंग्रेज उनके फौजियों के, और उसको बोलते हैं कैंट छावनी। तो बैरकपुर कैंट के अंदर, बैरकपुर छावनी के अंदर एक फौजी था मंगल पांडे, शुद्ध ब्राह्मण था। अब उसको यह बर्दाश्त होगा कि मैं गाय की चर्बी मुंह के अंदर डालूं? तो अंग्रेजों ने जब ऐसा घिनौना काम किया तो इससे रहा नहीं गया, और इसने 29 मार्च को 1857 में क्रांति का बिगुल फूंक दिया एक तरीके से। और इसने क्या किया, इसकी छावनी के अंदर जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था, इसने उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया। और फिर अंग्रेजों ने इसे उठा के जेल में डाल दिया। अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेजों ने इसकी पूरी बटालियन जो है उसको एक तरीके से डिसमिस कर दिया और इसको उठा के डाल दिया जेल में। लेकिन लोगों के अंदर अब हिम्मत आ चुकी है, लोगों को यह पता चल चुका है कि मंगल पांडे अपनी हिम्मत दिखा चुके हैं, और अब हम भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आगे क्या होगा, आगे मई 1857 तक क्रांति और भी विकराल रूप ले लेगी, यानी कि स्प्रेड हो जाएगी। मई 1857 तक और जगह के जो सोल्जर्स हैं, लगभग 85 सोल्जर्स, वो भी साफ मना कर दे रहे हैं। वो भी साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं, हम भी नहीं लेंगे, इस हथियार को यूज में बिल्कुल नहीं लेंगे। इस चीज को देख के मेरठ कैंटीन जो कैंटोनमेंट है, वहां पर उन फौजियों को एक लंबे टाइम के लिए कारावास में डाल देते हैं, उनको इम्प्रिजनमेंट में डाल देते हैं उनको। और 10 मई को फिर फाइनली जब ये सब करतूत हो ही रही है, मंगल पांडे को जेल में डाल दिया गया, और लोगों को इतने जो 85 लोग, 85 सोल्जर्स को उठा के जब जेल में डाल दिया गया, तो लोगों से रहा नहीं गया। और 10 मई को, 10 मई 1857 को ओपनली, खुले तौर पर क्रांति के लिए उतर के आ गए लोग। उन्होंने कहा कि अब क्रांति करनी पड़ेगी, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपसे पूछा जाए कि इसका स्टार्ट कब हुआ, इसका स्टार्ट मंगल पांडे ने 29 मार्च को ही कर दिया है, लेकिन क्रांति ने अपना एक जो बड़ा फॉर्म है, बड़ा रूप वो धारण किया है, वो लिया है उसने 10 मई के आसपास। फिर क्या होगा, ये सब लोग बढ़ लेंगे आगे की तरफ, और कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को शूट कर देंगे, उनकी हत्या कर देंगे, और फिर दिल्ली की तरफ बढ़ लिए। वहां पर दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को, लखनऊ की बेगम हजरत महल को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, सबको साथ में जोड़कर ये एक बड़ी क्रांति करने के विचार में है। अब तो देखते हैं आगे, इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। तो क्रांति किन किन जगहों पर फैली, मैं मेन मेन जगहों के नाम बता दूं आपको। देखिए, हमारे यहाँ पर कोटा, इसके अलावा जो अभी आप बैरकपुर देख रहे हैं, बैरकपुर, फिर झांसी, मेन मेन जगहों के नाम बता रहा हूं मैं। झांसी, झांसी के अलावा आपका लखनऊ,
कानपुर, दिल्ली, नसीराबाद, अपने राजस्थान का इन मेन मेन जगहों पर, और भी कई ऐसी जगह थी, बिहार में भी गई है क्रांति, बिहार तक गई है। तो ये सारी मेन मेन जगहों पर अलग अलग लीडर खड़े हुए, कहीं पर मंगल पांडे, कहीं पर तात्या टोपे, कहीं पर रानी लक्ष्मीबाई, कहीं पर हजरत महल, कहीं पर बहादुर शाह जफर, अलग अलग क्रांतिकारियों के, रेवोल्यूशनरीज के नेतृत्व में क्रांति आगे बढ़ चुकी है। ऑन 4 जून 1857 द रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन लखनऊ। एक के बाद एक विद्रोह बढ़ता जा रहा है। 4 जून को लखनऊ में स्टार्ट हो गया, और फिर उसके बाद में 5 जून के दिन कानपुर के अंदर नाना साहेब भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट थे, नाना साहेब ने स्टार्ट कर दिया। रिवोल्यूशन जो है वो जून 1857 में झांसी के अंदर भी हो गया। सब जगह जो ये रिवोल्यूशन है ये बढ़ता जा रहा है। ये देखिए मैं इसके स्प्रेड बता रहा हूं आपको। बिहार के अंदर कुंवर सिंह के नेतृत्व में, जगदीशपुर के जो थे उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आंदोलन बढ़ा। अब होगा क्या, इसके अंदर जाने कितने ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए। इसके अंदर जब इतना नुकसान अंग्रेजों का होने लगा तो अंग्रेजों ने फिर इसको दबाने की सोची, इसको क्रश करने की सोची, और उसके लिए उन्होंने अपने एक एक ऑफिसर को, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑफिसर थे, उनको आर्मी की टुकड़ी लेके उनको भेजा एक एक आंदोलन दबाने के लिए। आंदोलन नहीं दबता, इतना कमजोर आंदोलन नहीं था। बट इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी, देखिए स्टार्ट एंड स्प्रेड बता चुका हूं। अब इसके अनसक्सेसफुल रहने के कारणों पर मैं चर्चा कर रहा हूं। ये अनसक्सेसफुल क्यों रहा? ये अनसक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि एक तो इसके अंदर सभी कम्युनिटी के और रिलीजन के लोग नहीं थे। सिख इसके अंदर बिल्कुल नहीं थे, एक सिख भी नहीं था इसके अंदर। पंजाब में ये था ही नहीं, पूरे ईस्ट इंडिया में नहीं था, साउथ इंडिया में नहीं था, और इसकी वजह से, यूनिटी नहीं होने की वजह से, अंग्रेजों को इसको दबाना आसान था। फिर दूसरा पॉइंट ये सब क्रांतिकारी एक सिपाही विद्रोह के मूड से आए थे, सिपाही म्यूटनी के मूड से आए थे, अपनी एक या दो मांगों को मनवाने के हिसाब से आए थे बस, कि हमारा ये गाय वाला, जो सुअर की चर्बी वाला हथियार है, इसको बंद कर दो, जो नियम बना रखे हैं उनको खत्म कर दो, और फिर कोई टेंशन नहीं है। मतलब भारत माँ को आजाद कराने का या फिर देश को स्वतंत्रता दिलवाने का जो फ्रीडम का प्लान था, वो इनके मन में होगा जरूर, लेकिन इस तरीके से नहीं था कि क्या नाम से ये उसके हिसाब से ही आए हो। समझने वाली बात ये है, ये अपनी अपनी मांगों को लेके आए थे, एक सिपाही म्यूटनी के ढंग से ये आए थे उधर। तो इसलिए ये आंदोलन फिर क्रश कर दिया गया, और इतना बड़ा आंदोलन सक्सेसफुल होने से रह गया। ये मैंने आपको पूरा 1857 क्लियर करवा दिया है। अब इसके ऊपर मैं दे देता हूं आपको क्वेश्चंस, फिर हम आगे आएंगे, छोटे छोटे जो कुछ और रेवोल्यूशन हैं, आंदोलन से, उनको हम समझेंगे। देखो बच्चों, मैं एक आपको इधर लिस्ट बनवा दूं, इधर स्प्रेड में जो आपको काम देगी, और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा। 1857 का जो स्प्रेड हुआ, उसके अंदर ये बता देता हूं कि कौन सा जो विद्रोह है वो कहां पर हुआ और किसकी लीडरशिप में हुआ। देखिए, ये आपको काम भी देगा आगे तक। सबसे पहले 29 मार्च 1857 को, देखिए मैं इधर लिख रहा हूं हेडिंग, सीक्वेंसेस ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 रिवोल्ट का जो पूरा सीक्वेंस है वो हम आपको इधर समझा रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे बैरकपुर के अंदर ये किया गया है, मंगल पांडे, नंबर 1। नंबर 2 पे हम आते हैं, तो दूसरे नंबर पे
10th में, यह आपको वो आंसर लिखने में हेल्प करेगा। 10th में 1857 को मेरठ कैंटोनमेंट, मेरठ मेरठ के अंदर ये हुआ है। नेक्स्ट आपका 12 मई, मेरठ कैंटोनमेंट के 85 सोल्जर्स इन्होंने किया। 12 मई 1857 को हुआ है दिल्ली, बहादुर शाह जफर ने किया है। नेक्स्ट अगले नंबर पे 4 जून 1857 को ये गया है लखनऊ, और लखनऊ में इसको आगे बढ़ाया है बेगम हजरत महल। नेक्स्ट उसके बाद में ये आंदोलन आगे गया है 5 जून को कानपुर, और कानपुर के अंदर इसको आगे बढ़ाया है नाना साहेब। ये मैं आपसे पूछ सकता हूं कि किसने कहां पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का सबसे पहला फ्रीडम स्ट्रगल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो जून, एग्जैक्ट डेट नहीं है, पर जून 1857 के अंदर ही झांसी, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में पड़ता है, एमपी और यूपी, वहां पर इसको बनाया है रानी लक्ष्मीबाई ने आगे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर। फिर उसके बाद में तात्या टोपे और ये सब लोग आ जाते हैं, तात्या टोपे भी मान लीजिए आप, तात्या टोपे, ये सब लोग। फिर आगे तक ये आंदोलन आपका जा रहा है। बिहार की बात करें, बिहार के अंदर भी वही जून 1857 में बिहार, यहां पर कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर बिहार, तो ये इन लोगों के द्वारा इस रिवॉल्यूशन को आगे आपका बढ़ाया गया है। सबसे पहले ये चारों तरफ स्प्रेड हुआ और उसके बाद में अंग्रेजों के एक एक ऑफिसर्स ने इसको क्रश किया। तो यह आपको पता होना चाहिए। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर मंगल पांडे, 10 मई 1857 को मेरठ में 85 सोल्जर्स, 12 मई 1857 को दिल्ली में बहादुर शाह जफर, 4 जून 1857 को लखनऊ में बेगम हजरत महल, 5 जून 1857 को कानपुर में नाना साहेब, जून 1857 में झांसी, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे, और जून 1857 के अंदर ही बिहार कुंवर सिंह जगदीशपुर जो बिहार के थे, इन लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और फिर फाइनली एक एक ऑफिसर भेज के अंग्रेजों ने इसे क्रश भी किया, और इसको क्रश करने के मैं आपको रीजंस भी बता चुका हूं। तो अब इसके ऊपर देते हैं हम आपको कुछ एक क्वेश्चंस, देखिएगा। क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन आपका ये छोटे क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको कॉजेस दिए थे, सेम टू सेम, explain या describe या write about the start and
स्प्रेड ऑफ 1857 रिवोल्ट। एक क्वेश्चन इधर ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है describe the crush of 1857 revolt with its failure regions। या अनसक्सेसफुल के जो रीजन थे, आपको इसका क्रश बताना है कि 1857 का रिवोल्ट किस तरीके से क्रश हुआ और ये फेल क्यों हुआ, इसके फेल होने के कारण बताने हैं। एंड नेक्स्ट इधर आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा पूरा जो सबको कवर कर रहा है, उसमें आपके आ जाएगा राइट अ शॉर्ट नोट इन डिटेल अबाउट 1857 रिवोल्ट। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 रिवोल्ट के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए। उसमें आपका ये जो सब चीजें आ जाएंगी, कॉजेज, स्प्रेड, फेल्योर, सब कुछ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आता है स्टूडेंट्स, तो आंसर जाएगा लगभग 2 से 3 पेजेस के अंदर। ये क्वेश्चन आएगा तो लगभग 1 पेज में आंसर पूरा हो जाएगा, और कॉजेज वाला लगभग 1 से 2 पेज में होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा ये क्वेश्चन, हमने पूरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया, पूरा टॉपिक इस तरीके से खत्म कर दिया। और ये टॉपिक जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे कई टॉपिक आएंगे इसमें, गांधी जी के मूवमेंट्स भी आएंगे, गांधी जी के आंदोलन भी आएंगे, वो भी करवाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये आपका फ्रीडम स्ट्रगल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग हम लेंगे, उसका मैं बेसिक आपको इधर बता देता हूं, फिर उसको हम अगली क्लास के अंदर लेंगे। आपको ये सारे क्लास वाले क्वेश्चंस अपनी क्लास कॉपी में भी करने हैं, और जब मैं होमवर्क करवाऊंगा तो फेयर कॉपी के अंदर पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, एक क्वेश्चन की 2-2 बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखिए आपका अगला हेडिंग, ट्राइबल रिवेलियन इन बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया। ट्राइबल रिवेलियंस इन बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया एंड बंगाल के अंदर जो जो भी आपके ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं वो हम आप बताते हैं। देखिए बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं सबसे पहले। एक्चुअली ट्राइबल रिवेलियंस का मतलब क्या होता है? ट्राइबल रिवेलियन का मतलब है, ट्राइबल कौन लोग हैं? देखिए ट्राइबल वो लोग हैं, आपने देखे होंगे आपके आसपास ब्लैक स्मिथ्स रहते हैं, कई सारे लोहार्स रहते हैं, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, कभी कहां पे डेरा डाल लिया, कभी कहां पर काल बे लिया, बंजारे, ये जो इधर उधर भटकते रहती जनजाति है, भील, इस तरीके के लोगों को क्या बोलते हैं? ट्राइबल्स बोलते हैं यहाँ पर। जो कि अब जैसे कि वहां पर ईस्ट इंडिया में नागाज, मिजोज, ये सारी पूरी जातियां होती है, ये जंगल में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, इनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता। जनजातीय लोग होते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से जीते हैं, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। तो ये ट्राइबल लोगों ने भी अंग्रेजों का विरोध किया है बंगाल के अंदर और ईस्टर्न पोर्शन में, और ये आज भी विरोध करते हैं। पहले इन्होंने अंग्रेज सरकार का किया था, आज ये अपनी सरकार का करते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि इन्होंने आजादी के लिए आंदोलन कम और अपनी जरूरतों के लिए आंदोलन ज्यादा किया हो। आज भी ये इसी के लिए करते हैं। एक्चुअली इन लोगों का खासियत ये है कि इनको अपनी एक चीज बहुत प्यारी है, और वो है ट्राइब कल्चर।
ट्राइबल कल्चर, फॉरेस्ट, नेचर, एनिमल्स, बर्ड्स, एनवायरमेंट, ये सारी चीजों से इन्हें बहुत लगाव है। इन चीजों से ये हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। इनके भगवान, इनके गॉड इन्हीं चीजों के अंदर बसते हैं। अंग्रेज जब आए, जब अपनी कंपनीज लगा रहे थे, लैंड वगैरह ले रहे थे, डेवलपमेंट के काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे इनकी ट्राइबल कल्चर डिस्टर्ब हो रही थी, जंगल कट रहे थे, इनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा था, इनकी जमीनें छीनी जा रही थी, इनसे इनका पर्यावरण, पक्षी, जानवर, प्रकृति और जंगल वगैरह सब छिन रही थी। इनकी ट्राइबल कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। जैसे आजकल कई कोई जगह रोड बनता है, कोई जगह कुछ बनती है, तो वहां के कच्ची बस्ती के रहने वाले लोगों को हटा के दूर भगा दिया जाता है, तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। सेम टू सेम काम इनके खिलाफ हो रहा है। इनकी जमीनें हड़पी जा रही थी, इनके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। इसलिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए। और याद रहे, ये ऐसे विद्रोह आज भी होते हैं जब सरकार डेवलपमेंट के काम वगैरह करती है, और खास तौर से ईस्टर्न पोर्शन में ज्यादा होते हैं देश के। देश का जो ईस्टर्न पोर्शन है ना, पूरा सेवन सिस्टर्स वाला, बंगाल, छत्तीसगढ़, वहां पर आज भी आप देखते हैं ट्राइबल रिवेलियन में और नक्सली अटैक में हालांकि अंतर है। नक्सलियों का पर्पस दूसरा होता है और ट्राइबल लोगों का पर्पस दूसरा होता है, लेकिन उस एरिया में बहुत ज्यादा आपको रिवोल्ट वगैरह देखने को मिलते हैं शुरू से। तो अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो इसके एक एक रिवोल्ट पर चर्चा करेंगे। जैसे इसके अंदर आया है सन्यासी रिबेलियन, कोल रिबेलियन, तो ये सारे के सारे हम रिबेलियन आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। ये जातियों के नाम है, इनके ग्रुप्स के नाम है। जैसे कोल जाति ने किया, सन्यासियों ने किया, क्यों किया, क्या वजह थी, क्या मांग रखी थी, फिर क्या इनका ये रिवोल्ट चल पाया या फिर इसको क्रश कर दिया गया, ये सारी चीजों को अपन शॉर्टली समझेंगे। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट इतना ही काफी है। यहाँ आज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है 1857 रिवोल्ट, और इस टॉपिक को स्टार्ट करके अगली क्लास में और आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं प्लीज आप उनको राइट कीजिएगा, हम उनको चेक करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।